नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कोरोना के कारण लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी घरों में मनाई। लॉकडाउन में लोगों की भीड़ देख प्रशासन ने चलाया अभियान। मंगलवार को बाढ़ पीड़ित माझा प्रखंड प्रमुख का किया घेराव। होम आइसोलेशन में विशेष सावधानी बरतने के साथ खान पान का ध्यान जरूरी। और बाईपास सड़क को पथ निर्माण विभाग को सौंपने को भेजा ईमेल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चौरसिया। अब हालचाल विस्तार से। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, लेकिन इस बार जिले में मंगलवार को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कोरोना वायरस संकट के कारण धूमधाम से देखने को नहीं मिला। श्रद्धालुओं शारीरिक दूरी का पालन करते हुए अपने घरों में ही पूजा अर्चना की, क्योंकि लॉकडाउन के कारण मंदिरों को खोलने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है। घरों में ही परंपरा अनुसार झूला लगाकर पूजा अर्चना की गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिरों में परंपरा जीवित रखने के लिए स्थानीय पुजारियों एवं मंदिर समितियों के सदस्यों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को सांकेतिक तौर पर मनाया गया। उधर कुचायकोट प्रखंड के उपाध्याय टोला स्थित सिद्धेश्वर मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर आयोजित रामचरितमानस पाठ तथा अखंड अष्टयाम को लेकर मंगलवार को शोभा यात्रा निकाली गई, जहां विद्वान पंडितों की देखरेख में पूजन का कार्य संपन्न हुआ। कार्यक्रम के आयोजक मंजीत त्रिपाठी ने बताया कि 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का समापन बुधवार को पूरे विधि विधान के साथ किया जाएगा। 16 अगस्त तक के लिए लागू किए गए दूसरे चरण के लॉकडाउन में भी शहरी इलाकों में लोगों की भीड़ को देखते हुए गोपालगंज जिले के प्रशासनिक स्तर पर मंगलवार को सख्ती और बढ़ा दी गई। लॉकडाउन का निर्धारित नियम टूटता देख सदर अंचल पदाधिकारी विजय कुमार सिंह की मौजूदगी में मास्क की जाँच के लिए अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान कई लोगों से जुर्माना राशि वसूल की गई। इस बीच नियम का उल्लंघन करने वालों से बीच सड़क पर कान पकड़कर उठक बैठक करवाई गई। इसके साथ ही निर्धारित नियमों को तोड़ने वाले दुकानदारों को भी आगे से ऐसा करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। मंगलवार को दिन के करीब 1 बजे से शहर के मौनिया चौक व आसपास के कई इलाकों की दुकानें खुलने के बाद अचानक लोगों की भीड़ बढ़ गई। बिना हेलमेट व मास्क के निकले 45 लोगों से जुर्माना राशि वसूल की गई। वहीं गोपालगंज के भोरे में 14 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। माझा प्रखंड के माझापुरवी पंचायत के वार्ड संख्या 6 तथा 7 के बाढ़ पीड़ित बाढ़ से हुए नुकसान के लिए मुआवजा राशि नहीं मिलने पर मंगलवार को सीओ का घेराव करने प्रखंड कार्यालय पहुंच गए। सीओ के वहां नहीं मिलने पर बाढ़ पीड़ितों ने प्रखंड कार्यालय परिसर में मौजूद प्रखंड प्रमुख को घेर लिया। बाढ़ पीड़ितों का कहना था कि सरकार बाढ़ पीड़ितों को तत्काल सहायता के रूप में खाते के माध्यम से 6-6 हजार रुपये दे रही है। माझापुरवी पंचायत के वार्ड संख्या 6 तथा 7 भी बाढ़ की चपेट में है, लेकिन इन दोनों वार्डों के बाढ़ पीड़ितों को सहायता राशि नहीं दी गई है। बाढ़ पीड़ित सहायता राशि तथा बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर मुआवजा राशि देने की मांग कर रहे थे। बाद में प्रखंड प्रमुख बाढ़ पीड़ितों को सहायता तथा मुआवजा राशि दिलाने का आश्वासन दिए। होम आइसोलेशन सेंटर में रहने वाले कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की देखभाल को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने नया दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत होम आइसोलेशन में विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। इस दौरान चिकित्सकीय सलाह के पालन करने के साथ सतर्कता बरतने जरूरी बताया गया है। डीपीएम धीरज कुमार ने बताया कि घर के सदस्य कोविड उपचाराधीन व्यक्ति की सोच को सकारात्मक रखने में मदद करें, साथ ही परिवार के लोग स्वयं भी सकारात्मक रहे, उसके साथ सहानुभूति रखें और बताएं कि यह किसी को भी हो सकता है। कटिया नगर के बाहर से गुजर रही बाईपास सड़क में वाहनों के फंसने से नगर में प्रतिदिन जाम लग रहे हैं। मंगलवार को बाईपास सड़क पर ट्रक के फंस जाने से कटिया नगर में जाम लग गया। बाईपास सड़क की बदहाली के कारण प्रतिदिन लग रहे जाम को देखते हुए विधान पार्षद आदित्य नारायण पांडे के जिला प्रतिनिधि सह भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अमरीश राय ने जिला पदाधिकारी अरशद अजीज के साथ पथ निर्माण मंत्री जिले के प्रभारी मंत्री को ईमेल भेजकर धनौती पका बाईपास सड़क तथा रेफरल अस्पताल से भोरे रोड तक बाईपास सड़क को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को सौंपने की मांग की। भोरे थाना क्षेत्र के मुडाडी गांव के पास साइकिल व मोटरसाइकिल में टक्कर होने से एक साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी है कि मृतक फुलवरिया थाना क्षेत्र के सुनगढ़वा गांव का बताया गया है।
उधर थाने थाना के रामचंद्रपुर गांव में 2 बाइक की टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया है कि जख्मी युवक एक डिरवा गांव का रहने वाला है। नगर थाना क्षेत्र के मठिया गांव में वार्ड संख्या 3 में सोमवार की रात खिड़की तोड़कर एक घर में घुसे चोरों ने जेवर सहित 3 लाख रुपये की संपत्ति की चोरी कर ली। मंगलवार की सुबह घर के लोगों को इस चोरी की जानकारी हुई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस घर के कुछ दूरी पर बगीचे में फेंके गए खाली बक्सा बरामद किया। पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर चोरों की तलाश कर रही है। गोपालगंज जिले में अनुदानित दर पर रबी फसल के बीज के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि विभाग अनुदानित दर पर किसानों को बीज उपलब्ध कराने के लिए अभी से ऑनलाइन आवेदन जमा कर रहा है। इसके साथ ही कृषि विभाग के ई किसान भवन पर भी आवेदन जमा किया जा रहा है। किसान अपना आधार कार्ड के साथ किसान भवन पर पहुंचकर अपना निःशुल्क पंजीयन करा सकते हैं। पंजीकृत किसान को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराया जाएगा। कुचायकोट पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुर्मी टोला गांव के पास छापेमारी कर एक बोलेरो से 1332 बोतल शराब बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने मुजफ्फरपुर जिले के मकसूदपुर गांव निवासी अजय कुमार को गिरफ्तार भी किया है। वहीं एक अन्य कार्रवाई में पुलिस ने बलत्रे चेक पोस्ट के समीप एक स्कॉर्पियो से 9 बोतल शराब बरामद करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने 2 कार को जब्त करते हुए 7 धंधेबाजों को प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक की हिरासत में भेज दिया। माझा थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में सोमवार को मुर्गी फार्म में शराब पीने से मना करने पर फार्म संचालक पर हमला करने के मामले में पुलिस ने मंगलवार को एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अन्य आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी अभियान चला रही है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बिलवा गांव के समीप NH 28 पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने चोरी की एक बाइक के साथ उत्तर प्रदेश के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपित से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थामे थाने के चनावे गांव में सर्पदंश से 2 बच्चे अचेत हो गए। जानकारी मिली है कि एक 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि दूसरे बच्चे को इलाज के लिए परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया था। बंदर के कूदने से साइकिल बनवा रहे 2 बच्चों पर अर्धनिर्मित दीवार गिर गई। इस घटना में 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया बारिश व वज्रपात की अलर्ट गोपालगंज जिले में मंगलवार की शाम से देखी जा रही है। जिले में हो रही उमस भरी गर्मी के बाद मंगलवार की शाम 7 बजे से बारिश हो रही है। बारिश होने से मौसम के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। कोरोना के कारण लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी घरों में मनाई। लॉकडाउन में लोगों की भीड़ देख प्रशासन ने चलाया अभियान। मंगलवार को बाढ़ पीड़ित माझा प्रखंड प्रमुख का किया घेराव। होम आइसोलेशन में विशेष सावधानी बरतने के साथ खान पान का ध्यान जरूरी। और बाईपास सड़क को पथ निर्माण विभाग को सौंपने को भेजा ईमेल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।